सुप्रभात छात्रों। हम चिप की दावत कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको ये पढ़ने के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप पर वो यह कहानी भेज दी गई है। आप सभी उसे पढ़ें, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं हैं, इसी कारण पीडीएफ आपको वहीं पे भेज दी गई है। तो यहाँ तक आए थे कि यानी माँ जो है, माँ को वह कहता है कि अच्छे ढंग से तैयार होकर बैठो, लेकिन बा के दिल में बात आ जाती है। उनके पड़ोस की जो सहेली है वही जाकर रहे, लेकिन बेटे की बात कैसे टाल सकती है। बेटे की इजाजत के सिवा वो वहीं पे जा नहीं सकती है। इसी कारण उसके मन में यानी डर पैदा होने लगता है। तो ऐसे उनके मन में ये डर है, और लेकिन वही बैठी रही है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। यानी यहाँ यानी खाने की कोई पद्धति नहीं, पहले ड्रिंक पहले पी लेंगे और उसके बाद जो कोई समय बचा है उसी में खाना खाएंगे। शामनाथ की पार्टी सफलता के कदम चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह चला जिसमें रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, न अड़चन थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। यानी यह हर एक चीज अपना घर कैसा हो इसके बारे में स्वयं ने निर्णय नहीं लेना, तो दूसरों को यह अच्छा लगे, इसलिए यह घर की सजावट भी शामनाथ ने कर दी थी। उनके जो साहब है उन्हें आज यानी शराब जो ड्रिंक है वह यानी बहुत पसंद आ गई थी। वो गिलास पर गिलास भरते जा रहे थे। मेम साहब जो है उनके यानी साहब की जो पत्नी है उन्हें पर्दे बहुत पसंद आए थे, और सोफा कवर जो था उसका भी डिजाइन बहुत पसंद आया था, और कमरे की जो सजावट उन्होंने शामनाथ ने स्वयं की थी वह भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे, और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। वह जो आई है वह अंग्रेजी अफसर की पत्नी है। वह यानी काला गाउन पहनकर आई है और उस पर सफेद मोतियों की माला पहनकर आई है। तो यानी देसी यानी हिंदुस्तान के जो अफसर थे उनकी जो पत्नी यहाँ आई थी, उन्हें वह यानी अंग्रेजी अफसर की पत्नी देवी जैसी लग रही थी। सभी उनके ओर देखते थे, ये काला गाउन कैसा है, उस पर सफेद मोतियों की माला कैसी है। वह आराधना का केंद्र बन गई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली है। शामनाथ की पत्नी तो वह यानी अंग्रेजी अफसर की पत्नी है, उनसे ऐसे बातें कर रही थी, शायद ऐसा लग रहा था कि उनकी वह पुरानी सहेली है। इतनी घुल मिल गई थी शामनाथ की पत्नी। और उसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। ऐसे 7 बजने के बाद ये सारे आए थे, और बातें करते करते पीते चलते या एक दूसरे से बात करते करते 10:30 बज चुके। वक्त गुजरता पता ही न चला, यानी 10:30 बज गए। अब खाने का नाम नहीं है, तो यानी कैसा समय बीता जा रहा था ये उन्हें पता नहीं। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। और फिर यानी सभी के ध्यान में आया कि अरे अभी खाना बचा हुआ है, तो सभी यानी जो गिलास में जो शराब थी वो आखिरी गिलास में आखिरी घूंट पीकर खाने के लिए बैठक से बाहर चले गए। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए हेतु पीछे चीप और दूसरे मेहमान, यानी शामनाथ जो है चलो यहाँ खाना खाने के लिए जाना है, वह रास्ता दिखाने के बहाने उनके साथ चले जाते हैं। उनके पीछे चीप और बाकी जो मेहमान है वे सभी आए हुए हैं। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ
सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर से सारा नशा हिरण होने लगा। उन्होंने सामने जो दृश्य देखा, उन्होंने क्या दृश्य देखा होगा? उनकी माँ जो है, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं बैठना, वैसा नहीं बैठना, हम बरामदे में जाएंगे तो गुसलखाने के मार्ग से तुम बैठक में आना, ऐसा बताया था। इसी कारण शायद उनकी जो बात है शायद माँ ने पाली नहीं होगी, इसी कारण उन्हें गुस्सा आ जाता है। जो आनंद था पार्टी का, सारा नशा उतर जाता है। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो की तो बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था। यानी जैसे बेटे ने बताया था उसी तरह वह कुर्सी पर बैठी हुई थी और दोनों पाँव उन्होंने कुर्सी पर लिए थे और यह जर्जर उनकी ग्रीवा जो है वह यानी इधर की उधर, उधर की उधर यानी झूल रही थी। यानी सिर जो है उनका वो क्योंकि माँ यानी इतने समय तक तो जाग नहीं सकती, बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई और वह यानी वहीं पे सो रही है। दाएं ओर झूल रहा है, मुंह से लगातार खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खर्राटे भी और गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर सिर दाएं से बाएं ओर झूलने लगता। तो यह गहरी नींद आ गई है उन्हें, और वह यानी उन्हें पता नहीं कि हमारा सिर इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है। उन्हें कुछ पता नहीं, वह सचेत नहीं है, वह सो गई है। और फिर झटके से नींद टूटती तो फिर दाएं से बाएं, बाएं से ओर चलता। पल्ला सिर पर से खिसक आया और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। यानी उन्होंने सिर पर तो पल्लू ले लिया था, लेकिन अब क्या, सोने के कारण उनका पल्लू सिर से खिसक गया था और जो सिर पर जो बाल है वो पूरे बिखर गए थे। यह दृश्य जब देखता है तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। देखते ही शाबनाथ क्रोध उठे, जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे। उनके मन में उसी वक्त आया कि अब माँ को उठाकर, धक्का देकर उठाकर फिर बरामदे से कोठरी में भेज देना चाहिए, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। बाहर के लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकते थे। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, प्योर डियर यानी देसी स्त्रियां जो ही हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वह हंसती है उन्हें देखकर कि ऐसे माँ कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। अगर वह जो देसी अफसर की स्त्रियां हंसने लगी। इतने में अंग्रेजी अफसर जो है वह धीरे से कहते हैं कि यानी प्योर डियर, यानी आप, यानी उसकी वह जान पहचान करना चाहता है। और जब यह प्योर डियर बात सुनती है माँ तो जाग जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और सिर पर पल्लू ठीक कर देती है और नीचे जमीन को देखने लगती है। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो जाती है, जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। यानी वो जमीन को देखती है लेकिन उनके पांव जो है लड़खड़ाने लगे और उनकी उंगलियां जो है थरथर कांपने लगी। वो काफी डर चुकी है
कि अगर बच्चे या बेटा ये सब कुछ देख लेगा, उन्होंने जैसा बताया था वैसा तो मैंने नहीं किया, अब डांट के सिवा मेरे नसीब में कुछ नहीं, वह जान जाती है। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? तो वो उसे अपने क्रोध आया है, लेकिन सभी के सामने वो क्रोध उतार नहीं सकता है। इसी कारण वो क्या कर देता है, माँ को कहता है, अरे अजी माँ, तुम इतने समय तो क्यों जाग रही हो? यानी जाओ, आज अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ जीप से मुंह की ओर देखने लगे। यानी फिर माँ को ऐसे चेहरे से, ऐसे ढंग से देखा कि माँ उभर नहीं पाएगी। और फिर क्या हो जाता है, और फिर हंसते हुए वे यानी श्यामनाथ जी अपने चीप की ओर देखते हैं। चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाए। श्यामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीप ने अपना दाया हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। वह साहब ने नमस्ते कहा तो वह नमस्ते कहना चाहती है, लेकिन उनके हाथ में, एक हाथ में माला है, इसी कारण ठीक ढंग से वह नमस्ते भी नहीं कह सकी। इतने में ही यानी उनके चीफ जो है, उन्होंने यानी माँ से मिलाने के लिए एक हाथ आगे किया। फिर माँ ज्यादा ही घबरा गई। अब उनसे कैसे हाथ मिलाएगी, क्योंकि हिंदू परंपरा में या भारतीय संस्कृति में पर पुरुषों के हाथ नहीं मिलाए जाते। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाते? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाया हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। यानी माँ के हाथ में, इन्हें दाएं हाथ में माला थी, वह कैसे मिला सकती है? इसी कारण उन्होंने दाया ही हाथ उनके हाथ में मिला दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल जल उठे। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। श्यामनाथ को इस पर गुस्सा आ जाता है कि माँ को इतना बताने के बाद भी इसी तरह कार्य कर रही है। श्यामनाथ को इस पर गुस्सा आ जाता है और वे मन ही मन बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और देसी स्त्रियां जो है वो हंसती है कि कैसे उनके पार्टी की खिल्ली उड़ा रही है। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीप माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। यानी उसी समय यानी चीप जो है माँ को वे श्यामनाथ समझा रहे हैं, माँ ये हाथ नहीं, इस हाथ से मिलाना चाहिए। उसी समय यानी चीप जो है वो बाया हाथ ही हिला हिला कर वे उनसे कहते हैं, हाउ डू यू डू, यानी आप कैसी हैं? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो श्यामनाथ जी कहते हैं कि वह अंग्रेजी में बोलते हैं, माँ को अंग्रेजी नहीं आती है, इसी कारण वे उसे कहते हैं, माँ कहो मैं ठीक हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाती हुई बोली, हाउ डू यू डू। फिर एक बार फिर कहकर उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कम कुछ होने लगा। तो उनकी चीप जो है तो माँ से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो माँ से मिलने के कारण आनंदी है। इसी कारण जो वातावरण जो था, श्यामनाथ जो टेंशन में थे, ये तो वह टेंशन उनका कम होने लगता है। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे। माँ और सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। तो वे अंग्रेजी में कहते हैं कि मेरी माँ जो
है गांव में रहने वाली है, गांव में रहने के कारण यानी वह आपसे यानी क्या ठीक ढंग से बात नहीं करती है। तो ये शराब भरे या शराब से लत यह जो साहब है उसे क्या पता भारतीय संस्कृति, लेकिन वे यानी भारतीयों के बारे में बताते हैं कि गांव में रहती है, उन्हें कुछ यहाँ के जो रीति रिवाज परंपरा है शहर की वो पता नहीं है, गांव में रहने के कारण वो शर्माती है, ऐसे बताते हैं। हमारी संस्कृति देखो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ऐसे यानी चिप की दावत में यानी गांव और शहर, भारतीय संस्कृति और पाश्चिमात्य संस्कृति में इसमें कैसे द्वंद्व चलता है इसके बारे में चर्चा की है। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में हम अगले उसकी बची हुई कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।